देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में, जबकि अब असेंबली इलेक्शन होने के 3-4 महीने बाकी रह गए हैं, अचानक से उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट के काम का आगाज़ कर दिया है। और ये जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये काम करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। लेकिन जो वक्त उन्होंने चुना है और जो जितनी अवधि उसने दी है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए कि आधा बिहार में इस वक्त सैलाब है, बारिश है, नदियां हैं, नाले हैं, कश्ती है, बीएलओ हर जगह जा नहीं सकता है। और दूसरा मामला ये कि 2002 में इन्होंने कराया था, तो 2002 के 2 साल के बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2004 में हुआ था और 2005 में असेंबली इलेक्शन हुआ था। लेकिन ऐसी कौन सी आफत आ गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कि 22 साल के बाद उसने वक्त चुना, तो बिल्कुल एकदम इलेक्शन से पहले, और फिर इतने कठोर किस्म के इसने वो रख दिए हैं, सवालात रख दिए हैं जो आम लोगों के पास उसका जवाब नहीं बन पाता है, उतने सर्टिफिकेट नहीं बन पाते हैं। इसलिए आम लोगों की जो पीड़ा है बिहार में, अगर जाइए देहातों में तो मछली पानी के बगैर जैसा तड़पती है, वो तड़पना आप देखेंगे। तमाम तरह आप देखेंगे जो एसडीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ अंबार है लोगों के एप्लीकेशन के, लोगों की भीड़ है, कोई यहाँ दौड़ रहा है, मारा मारी है ना। चूँकि इन्होंने कह दिया है कि साहब 2003 से जो 1987 से पहले के लोगों का अलग कानून है कि वो अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाएंगे, जो 1987 से 2003 तक वोटर लिस्ट में नाम है वो अपना जन्म पत्र प्रमाण पत्र दिखाएंगे, और इसके बीच में जो पैदा हुए हैं 87 के बाद, वो लोग अपनी पैदाइश का सर्टिफिकेट देंगे और अपने माता पिता में से किसी एक का देंगे। दिसंबर के बाद, 2004 के दिसंबर के बाद जिनकी पैदाइश हुई है वो अपने माता पिता और अपना प्रमाण पत्र देंगे। तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन का मामला है वो बहुत ही कमज़ोर है। 2002-03 तक तो 3% था, 2005 में तकरीबन 11-12-15% हुआ है, और उस वक्त नेशनल रेट 62% था। और बिहार में पढ़े लिखे लोग 15% हैं जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, 2% लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट है। और इन्होंने जो 11 कागजात मांगे हैं उसमें आप देखेंगे कि गरीबों को मिलने वाला वृद्धा पेंशन उसको वो नहीं मानते हैं, जॉब कार्ड को वो नहीं मानते हैं, आधार इतना खर्च करके बनाया सरकार ने, आधार कार्ड को ये नहीं मानते हैं, उनकी पुश्तैनी ज़मीन है उसको ये नहीं मानते हैं। कहते हैं कि सरकारी तौर पर आवंटित भूमि और सरकारी तौर पर आवंटित मकान हो तब होगा। तो भाई ये कहाँ से लोग लेके आएंगे। और फिर मैं इलेक्शन कमीशन से ये सवाल करता हूँ कि 2002 में जो आपने पिछले दिनों में एसआईआर किया था, तो ऐसे वोटरों को क्या वैध नहीं मान रहे हैं? अगर वो वैध हैं तो उनसे कोई कागज़ क्यों मांग रहे हैं? अगर वो वैध हैं तो उनके बच्चे भी वैध हैं, उनके बच्चों से क्यों कागजात मांग रहे हैं? बिहार में इस वक्त 70% जो मजदूर है जवान, वो पलायन किया हुआ है पंजाब में, हरियाणा में, बम्बई में, मद्रास में, कहाँ कहाँ। और ये आवारा प्राणी है बेचारा, 3 महीना यहाँ काम किए, 2 महीना वहाँ काम किए, और वो कहाँ वहाँ शहरों में अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाएंगे, और गांव में आ रहे हैं, उनका कोई कागज़ नहीं है। जब इस तरह की आलोचना हुई तो इलेक्शन कमीशन के कान में बात गई, तो उन्होंने ये कह दिया कि लो इनसे कोई सर्टिफिकेट मत मांगो, सिर्फ पुराने वोटर लिस्ट का छाया प्रति लेकर के इनका नाम भरवा लो। लेकिन भाई आपने नोटिफिकेशन में ये नहीं कहा कि पुराने इलेक्शन में आपका नाम है लिस्ट में तो आप इलेक्टोरल रह जाइएगा, बल्कि आपने एक जरा सा और लोगों को परेशानी में डाल दिया है। आप अगस्त में स्क्रूटनी करेंगे जिसके नतीजे में लोगों को परेशानी होगी। तो ये नाना प्रकार की जो दिक्कतें हैं, और लोगों में एक भय का माहौल है कि 2002 का जो एसआईआर था इतना कठोर नहीं था, 2025 का जो है तो ये बहुत ही कठोर है। और इसमें ये भी धमकी दी गई है कि बीएलओ 3 बार अगर आपके दरवाजे पर जाए, आप नहीं मिल पाए हैं और ईआरओ उसके रिपोर्ट को आगे पहुंचा दे, तो आपके नागरिकता पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। तो इन तमाम तर बिंदुओं को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पहले तो 19 पॉइंट एक ऑब्जेक्शन दिया ही था और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, फिर बिहार की इकाई ने भी पिछले दिनों में हम लोगों ने यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस पटना में दिया, और अवैसी साहब ने टाइम लिया, और कल 7वीं तारीख को हम लोग भी बिहार से गए हुए थे, और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के यहाँ तकरीबन 1 घंटा तक हम लोगों ने अपनी बात रखी है। और हम लोगों ने कहा है कि बारिश है, लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप इस काम को इस वक्त मुलतवी कीजिए, स्टे दीजिए इसको। आगे अगर 2024 का आपने इलेक्शन कराया है तो 2025 का इलेक्शन होने दीजिए, और इस दरमियान में लोग अपना कागज़ बना लेंगे, इसमें समय विस्तार दीजिए। हम लोगों ने विस्तार पूर्वक आग्रह किया है कि साहब इसके बारे में संजीदा हुई है। अगर इसके बावजूद भी लोगों की परेशानियों का हल नहीं हुआ
तो फिर हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो लोग मुकदमात में गए हैं और एमआईएम को भी इसके लिए तैयारी कर रही है एमआईएम।